जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये बोर्ड्स में हर साल आते हैं बेटा, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, ठीक है। बेसिक में 5 मार्क्स, स्टैंडर्ड में 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है। वैसे अभी तक तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड और बेसिक नहीं लिया है ना, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुई ना। हो गया, क्या ले लिया? स्टैंडर्ड ले लिया है क्या आप लोगों ने? ले लिया स्टैंडर्ड, ले लिया। ओके, आप लोगों का नहीं हुआ ना अभी तक? ओके, आप लोग का अभी नहीं हुआ है ना, और अभी कैंसिल ही हो गया क्या? ओके ओके, तो मतलब सबको कुछ ना कुछ पकड़ा देने वाले हैं क्या? नहीं, सबका सेम ही है। और सबका सेम ही है क्या? ओके ओके, अब वो मतलब रिवील करेंगे क्या? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का बेटा नहीं हुआ है ना। चलिए, तुम लोग का हो गया? क्या लिया? क्या बात है, क्या बात है, मौत से खेलने का शौक है। वैसे मैं बताऊं बेटा कि ऐसा ना, इस स्टैंडर्ड और बेसिक में उतना कोई अंतर नहीं। इस साल स्टैंडर्ड का पेपर ईजी था, बेसिक का पेपर थोड़ा हार्ड था, ठीक है। मैं मतलब कि बच्चों को ये बताता रहेगा कि बेसिक पेपर बहुत इजी आएगा, इजी आएगा। इधर बेसिक हार्ड हो गया, स्टैंडर्ड इतना इजी था ना, मतलब क्या बोलूं मैं, हर क्वेश्चन बुक का था, हर क्वेश्चन बुक का था। सारे बच्चे रो रहे थे ऐसे, पता नहीं क्यों, बेसिक वाले रो रहे थे बेसिकली, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे बेटा कि √5 को आप इरेशनल प्रूफ करोगे। क्या प्रूफ करोगे बेटा? इरेशनल, ठीक है। तो √5 को इरेशनल कैसे प्रूफ करें? हम जानते हैं सर ये तो इरेशनल ही है, ठीक है। तो आपको बेटा यहां पर यूज करना पड़ेगा, यहां पे काफी हाई लेवल की मैथ्स लग जाती है, ठीक है बेटा। यहां पे हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। हाँ जी, ये काफी हाई लेवल का मैथ्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज ना आप लोग ना बहुत ये हाई लेवल में जाके यूज करोगे, मतलब मास्टर्स में यूज करोगे, बैचलर्स में यूज करोगे, जब आप है ना मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ रहे होगे तब यूज करोगे, ठीक है। बट ये चीज आप इसको यूज करके दिखा सकते हो, यानी ये बहुत सिंपल है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन करने का मतलब क्या होता है, तो इसमें ना कुछ स्टेप्स है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुछ स्टेप्स है जो कि आपको हमेशा ही फॉलो करना पड़ेगा, उसी स्टेप पे सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो उसको प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन कैसे अराइज हो, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि √5 क्या है बेटा? इरेशनल ही है। तो आप कॉन्ट्राडिक्शन कैसे अरेज कर सकते हो? जब आप इसको मान लो कि ये रैशनल है। क्या कर लिया आपने बेटा? मान लिया क्या है बेटा? ये रैशनल है, ठीक है। तो आपने क्या मान लिया, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे बेटा? इसको प्रूफ करेंगे, सॉरी प्रूफ। तो प्रूफ में हमने लिख दिया क्या बेटा कि लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। आपने मान लिया, ठीक है, आपने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं कि आपने मान लिया कि ये रैशनल नंबर अगर है, ये है, तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आप कहते हैं सर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हमने क्या कर दिया कि अगर ये रैशनल है तो फिर मैं बोल सकता हूं देन वी कैन से दैट √5 इज इक्वल टू a/b। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि ये आपका रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल है तो इसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं इसको a/b से कंपेयर कर रहा हूं। सही बात है, क्या तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, देखिए बेटा, अगर ये मैंने लिखा है बेटा a/b, और यहां पे लिखना, और यहां पे लिख देना बेटा कि a एंड b आर को प्राइम। क्या होते हैं बेटा? ये को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये को प्राइम। ये को प्राइम क्या होता है? हाँ बोलिए बोलिए बेटा, को प्राइम क्या होता है बेटा? को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर सिर्फ 1 होंगे, 1 छोड़ के और कोई नंबर नहीं होंगे, तो उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/3, 2 और 3 का फैक्टर क्या है? 1 ही है ना। 2 को भी 1 ही डिवाइड कर सकता है, 3 को भी 1 ही डिवाइड कर सकता है, उसको छोड़ के और को डिवाइड कर सकता है उसको नहीं। अगर मैं लिखता बेटा 4/10, ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसको 1 डिवाइड करता है, साथ में 2 भी डिवाइड कर देता है। तो मतलब कि हम इसीलिए यहां पे नंबरों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते थे ना। तो क्योंकि हम यहां पे जब इसको 2/5 लिखेंगे तो अब ये को प्राइम बन गया। तो को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? जिसके फैक्टर्स आपके 1 को छोड़ के और कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बेटा? को प्राइम नंबर। तो यहां पे मैंने ए और बी को को प्राइम माना है, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या माना है? रैशनल माना है, ठीक है। समझ में आया बेटा? चलिए अब इस नंबर को यहां फेंक दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिल जाएगा बेटा √5b इज इक्वल टू a। मिला कि नहीं मिला? √5b इक्वल टू a मिल गया, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर आप बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? आपको मिल जाएगा 5b² इक्वल्स टू a² मिल जाएगा ना, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर b² हो जाएगा, और a का स्क्वायर a² हो जाएगा। सही बात है, ठीक है ना। समझ में आ रही ना बात? अब ध्यान देना बेटा, अब जैसे आपने ये किया, अब आप यहां पे क्या लिख सकते हो? इसको वैसे फर्स्ट मान लेना, ठीक है, इसको आप क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब आप इस 5 को नीचे फेंक दो, तो ये क्या बनेगा बेटा? b² इज इक्वल टू a²/5 आ गया। क्या गया बेटा? a²/5, ठीक है, आ गया बेटा। अब इसको मान लेंगे बेटा सेकंड। क्या मान लेंगे बेटा? सेकंड, ठीक है।
सब लोग समझ लीजिए, फिर आराम से लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देखते चलिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो हमने कह दिया सर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये दिख तो वैसे ही रहा है ना, ए स्क्वायर अपन 5 आया तो ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हमने कहा कि सर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा ना, है कि नहीं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि 36 को 6 डिवाइड कर सकता है, तो क्या 6 को 6 डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपका 36 6 का स्क्वायर ही है ना, है कि नहीं। तो अगर किसी के स्क्वायर नंबर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके रूट को भी वो डिवाइड कर सकता है। उसी तरह से जैसे ए स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी क्या करेगा बेटा, आपका 5 डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी ये बता रही है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो यहां पे मतलब आपने क्या दिखा दिया बेटा, कि आपने ये बता दिया कि जो ए है बेटा वो 5 से डिविजिबल है। ए क्या है बेटा, 5 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है बेटा, यहां पे बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बच्चे को याद नहीं रहता, ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो अब यहां पर आपने कहा कि सिंस ए इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, देन हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देन ए विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू सी। मतलब कि अब मैं ये 5 इंटू सी क्यों लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक कंडीशन समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना यहां पे मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लीजिए, सुनना ठीक है ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि 10 जो है बेटा वो डिविजिबल बाई 2 है, मतलब कि 10 को 2 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 5 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना। मतलब कि अगर 10 2 से डिविजिबल है तो 2 इंटू समथिंग मस्ट बी इक्वल टू 10 होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि a को 5 डिवाइड कर सकता है तो 5 इंटू समथिंग मस्ट बी इक्वल टू a होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पे 21 है, 21 को 3 डिवाइड कर सकता है, तो मैं 21 को 3 इंटू 7 लिख के दिखा सकता हूं ना, क्योंकि 3 इंटू 7 21 ही होता है। तो उसी तरह से मैंने कहा कि अगर a आपके 5 से डिविजिबल है तो 5 इंटू समथिंग क्या होना चाहिए, a के बराबर आना ही चाहिए। तो इससे क्या प्रूव हुआ बेटा कि a इक्वल्स टू 5c हो गया। मतलब मैं यहां पे आप क्या लिख सकता हूं, a इक्वल्स टू 5c लिख सकता हूं। सही बात है। यहां तक से किसको नहीं आया समझ में, प्लीज बताइए, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं बेटा, मैंने पहले क्या किया है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाया, √5 को रैशनल मान लिया, रैशनल मानते ही मैं इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं। p बाई क्यू फॉर्म में अगर मैंने इसको लिखा है तो बेटा a और b जो है वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। उसके बाद फिर मैंने b को उठा के इधर फेंका है तो √5b इक्वल्स टू a आया है बेटा। इसका फिर मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद आप देख सकते हो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आ रखा है आपका, क्लियर है ना। उसके बाद फिर मैंने 5 को उठा के इधर फेंका, तो इससे मुझे क्या पता चला कि मेरा a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। और उसके बाद जैसे मुझे ये पता चला कि 5 से आपका a डिविजिबल है तो मैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये रिप्रेजेंटेशन जब हो गई तो अब हमारा आखिरी काम बचा, ठीक है बेटा। तो अब हमारा आखिरी काम क्या हो, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। अब आप क्या करने वाले हो, अब मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, अब हम अपना लास्ट स्टेप करेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, अब आपके पास a इक्वल्स टू 5c है, ठीक है। अब इसको आप मान ले बेटा थर्ड, क्या मान ले बेटा, थर्ड। तो आप क्या करेंगे, नाउ पुटिंग सॉरी थर्ड इन फर्स्ट। तो आपने क्या कर देना बेटा, इस थर्ड को फर्स्ट में डाल देना है। थर्ड को कहां डाल देना बेटा, फर्स्ट में। तो जैसे आप फर्स्ट में डालोगे तो क्या मिलेगा बेटा, आपके पास 5b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, a स्क्वायर था। तो 5b स्क्वायर आपका a क्या था, 5c था ना। तो आपको a की जगह क्या मिल जाएगा, 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको a की जगह 5c डालना है। तो क्या मिला बेटा आपको, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या किया, 5 से 25 को काट दिया, तो मतलब 25 को एक काम करो नीचे कर दो। तो ये 5b स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू क्या आ गया, c स्क्वायर आ गया। तो 5 से 25 कट गया तो कितना आ गया, 5। तो क्या मिला आपको बेटा, b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर मिल गया। मिला कि नहीं मिला। यहां तक से किसको समझ में नहीं आया बताइए। सिंपल सी बात है, मैंने पुट किया है, इसको उठा के मैंने फर्स्ट में डाला है और सॉल्व किया है। कोई भी है बेटा, कोई भी, प्लीज शर्माइए मत, मैं बार बार कहूंगा बेटा, ठीक है। अपने कब्र खुद मत खोदे, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा बोलिए, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि 10 का मामला है, ठीक है। 10 का मामला है, फिर उसके बाद 11 में जाना है, फिर 12 में पढ़ना है, ठीक है। बहुत कुछ करना है तुमने, ठीक है। तो अभी से बोलना स्टार्ट करिए, ठीक है। समझ में आई है, सबको आया समझ में। अब मैं इसको फोर्थ मान लूँ, क्या मान लूँ बेटा, फोर्थ मान लूँ। अब मेरे पास फोर्थ है,
अब मैंने कहा कि नाउ अकॉर्डिंग टू फोर्थ मैं क्या कहूंगा, बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि यहां पे आपने क्या दिखा दिया। अब आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिख गया होगा, क्या दिख रहा है आपको, ए भी दिख रहा है कि 5 से डिवाइड हो रहा है और आपको बी भी दिख रहा है कि 5 से डिवाइड हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपने पहले क्या माना हुआ है उसको, अरे आपने तो उसे कोप्राइम माना था है। आप देख रहे हो ना क्या प्रॉब्लम आ गई कि आपने यहां पे दिखा दिया कि सर ये तो आपने कहा था ए और बी तो कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, बट यहां पे तो आपने क्या दिखा दिया, 5 ए का भी फैक्टर है बी का भी फैक्टर है, जिसके वजह से ये प्रूव हो गया कि आपका ए और बी कोप्राइम नहीं है, ए और बी कोप्राइम नहीं है। और अगर ये कोप्राइम नहीं है तो ये प्रॉब्लम अराइज हुआ कहां से, सर हमारे एजम्पशन से अराइव हुआ ना, क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत कर रखा है, क्योंकि हमने √5 को रैशनल जो एज्यूम किया है वो गलत है। तो अगर इसका एजम्पशन गलत है तो मतलब ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि आपने कॉन्ट्राडिक्शन जानबूझ के अराइज किया सो दैट कि आप प्रूव कर सको कि सर जो चीज हमने इसको माना है वो नहीं है। ठीक है ना, एक चोर को अगर आप बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा आदमी है तो चोरी तो करेगा वो, एग्जैक्टली इसको हमने मान लिया था कि रैशनल है, बट इसने दिखा दिया कि ये रैशनल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने दोनों के दोनों जो नंबर थे बेटा उसको क्या बना दिया, वो आपका कोप्राइम नहीं रहा। तो इसलिए अब आप लास्ट में जो लाइन लिखेंगे बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगा। ठीक है, यहां तक से तो आपको समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। ठीक है, ये जो लास्ट की लाइन जो आप लिखेंगे ना बेटा, ये थोड़ी सी अंग्रेजी वाली थोड़ी भरी हुई लाइन होती है, और आप जानते हो ना हमारे इंडिया के बच्चे थोड़े अंग्रेजी में थोड़े वीक होते हैं है कि नहीं। तो अंग्रेजी तो ली होती है बट है ना, थोड़ा सा अंग्रेजी में थोड़ा सा ना, थोड़ा हाथ वगैरह थोड़ा है ना टाइट होता है। तो प्लीज देखिए बेटा क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, तो आप यहां पे लिख देंगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि सिंस ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाई 5 which proves that they are not co-prime which या फिर विच क्यों लिखना है ना, विच आर कोप्राइम नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये कोप्राइम नहीं है। बट वी एज्यूम्ड देम टू बी कोप्राइम, हमने उसको कोप्राइम एज्यूम किया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस अराइजेज द कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गलत थोड़ी खराब है बेटा, सॉरी है। This raises a contradiction according to our false assumption। ठीक है, ये false assumption से आया था बेटा, ये P है। ठीक है, assumption, so therefore √5 is an irrational नंबर, तो ये आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये फॉल्स, आपका जो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है बेटा, ये आपके फॉल्स एजम्पशन से हुआ है ना, तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था, तो इसीलिए आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप प्लीज लिख लें बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा ये, मैं बार बार कहूँगा आपके बोर्ड्स में 110% आएगा ही आएगा। ठीक है, तृप्ति कल से ही आएगी शायद, कल से शायद श्रेया भी आएगी, श्रेया और अन्ना और बादशाह भी शायद कल से ही आएंगे। सुनो ना, 1 तारीख को सबका नाम लिख देना रजिस्टर में, मैं आपको नया रजिस्टर दे दूंगा। नहीं नया दूंगा मैं, वो छोड़ दो अब, क्योंकि 9 वालों ने अब दूसरा रजिस्टर ले लिया, तो तुम लोगों का वाला रजिस्टर वो 9 वालों ने ले लिया है, तो इसलिए अब तुम लोगों का नया रजिस्टर दूंगा मैं।
उसमें सबका एब्सेंट प्रेजेंट लगाना, अप्रैल से, ठीक है। हम्म? लगाना पड़ता है। क्या बोलूँ मैं। जय हिंद। आइए आइए। बेटा आपका नाम पूछना भूल गया मैं। सर रिचा। रिचा। कहाँ से हो बेटा? बिहार। कहाँ? बिहार कहाँ पे? छपरा। छपरा। ये इसके पास ही पड़ता है क्या? ये खगड़िया के पास पड़ता है क्या? है क्या? ओए मैं गेस कर रहा था, पता है। कितने साल से हो यहाँ पे? सर पिछले साल पिछले साल आई थी। कब? अप्रैल में। ओ, 1 साल हो गया तुम्हें। कौन सी यूनिट है आपकी? 527 AC बटालियन। ये वो टैंक वाली है क्या? हाँ। टैंक वाली यूनिट है क्या? और टैंक वाली नहीं है क्या? ओ, तो ये टैंक वाली यूनिट कौन सी है? ये हाँ ये। 286। और 286 सबसे 87 ये वाली है नहीं है? अरे सर उस टाइम पे लोग बैठते भी हैं। हाँ तो रोबोट चलाएगा टैंक, क्या क्या बात करते हो वो तुम? वाला बैठना नहीं, वो ऊपर बैठ के वीडियो बनाते हैं फोटो। हाँ तो रील्स बना रहे होंगे ना। हाँ सर जी। सर हम ऐसे ही कभी भी देखते हैं। धुरंधर के गाने पे रील्स बना रहे होंगे ना, पाकिस्तानी को जलाने के लिए। आया समझ में? कोई डाउट है तो ज़रूर बोलिएगा। हाँ साधना, ठीक है। साधना है ना अपना बेटा। कल है ना रिजल्ट बेटा? हाँ, डर तो नहीं लग रहा ना? डरने की क्या बात है यार, डरने क्या होगा, डर के। प्रिंस सर कुछ बोलते ही नहीं है तुम्हारे में, बहुत कुछ बोलने वाले हैं क्या? मानस मंडल। ओए मानस मंडल। हो गया क्या? According to last वाला, according to our false assumption, false assumption, false, according to our false assumption, ठीक है, false assumption, ठीक है, ये false assumption है। √5 is an irrational number। हो गया? हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या लग रहा है, ये हार्ड होगा कि इजी होगा उससे? ये इजी है उससे? नहीं नहीं, ये उससे इजी है, ये उससे बहुत इजी है, क्योंकि इसमें अलग अलग नंबर भी आ गए ना, तो दूसरे नंबर के कारण ना क्या होता है, ये इजी हो जाता है।
बहुत ईजी होता है इसको फ्रेम करना, ठीक है ना, फंस जाता है जल्दी। देखिए यहाँ पे अब सवाल ये है कि इसको प्रूव करना है आपको रैशनल, ठीक है। तो आपने कर दिया प्रूफ करके लेट कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे ना, लेट कर दिया 3 + 2√5 बी रैशनल नंबर। इस पूरे को रैशनल मान लो, रैशनल नंबर मान लें, ठीक है बेटा। अगर आप इस पूरे को रैशनल नंबर मान लोगे तो 3 + 2√5 क्या हो जाएगा बेटा आपका a/b हो जाएगा, सीधा a/b के बराबर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे सिंगल √5 की बात नहीं कर रहे हो, आप ये पूरे इस नंबर की बात कर रहे हो ना। तो आपने क्या किया, 2√5 = a/b - 3 कर दिया, 3 को उधर फेंक दिया, ठीक है। तो 2√5 = आपने यहाँ पे लिख दिया a - 3b/b, ऐसे लिख सकते हो ना। इसका एलसीएम कर दिया, इसके नीचे मैंने एलसीएम करके मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, करना आता होगा, ऐसे कर दिया मैंने, एलसीएम कर दिया b। तो b से b को डिवाइड करोगे तो आपका a बचेगा माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 × b तो 3b, ये कंडीशन आपका निकल के आता है, ठीक है। और 2 को नीचे फेंक दो तो क्या बनेगा बेटा, √5 = a - 3b/2b बन गया, बना क्या। अब आप इसको ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि आपका √5 तो रैशनल नंबर बन गया ना, बना कि नहीं बना। √5 क्या बन गया, रैशनल नंबर नहीं बन गया। बट क्या √5 रैशनल नंबर होता है, नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि ये जो कंडीशन है इसमें √5 अकेला नहीं है, इसके साथ बाकी नंबर भी हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि कोई भी आपका रूट वाला नंबर किसी और नंबर के साथ प्रेजेंट हो तो तब वो वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि √5 क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। तो आपने दिखा दिया कि सिंस अकॉर्डिंग टू 1 √5 इज अ रैशनल नंबर, क्या बन गया बेटा, ये रैशनल नंबर बन गया। बट वी नो दैट √5 इज एन irrational number, so our assumption is false, hence 3 + 2√5 is irrational number, ठीक है। ये आपका irrational नंबर बन जाता है। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये जो है बेटा कंडीशन आपकी बन के निकल के आती है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, इस कंडीशन के हिसाब से √5 इज अ रैशनल नंबर, बट हम जानते हैं कि √5 तो रैशनल होता है, तो इसलिए हमने लिख दिया सो आवर assumption इज फॉल्स, हेंस 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। आया समझ में, इंद्राणी जी आ गया, सबको आ गया, क्लियर बेटा, सबको आ गया। अब बाकी वाले क्वेश्चन ही ऐसे ही हैं, सारे के सारे सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बेटा अगले क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, 1/√2 है, तो लेट कर दीजिए, लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। आपने इसको रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है, इसको रैशनल नंबर मान लिया। तो आप क्या करेंगे बेटा, 1/√2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, आप a/b लिख दिए, ठीक है। तो √2 कितना हो जाएगा बेटा आपका, b/a हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, b/a हो गया। अब अगर ऐसा हो गया तो आपने क्या लिखा कि इसको फर्स्ट मान के, सिंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट √2 इज अ रैशनल नंबर, बट we know that √2 is an irrational number, hence our assumption is false, so ये आपका irrational ही होगा, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो, जो पीछे लिखा है सेम कहानी रिपीट करनी है, ठीक है। बताइए क्या हो गया सर, वो हाँ a/b है तो b is not equals to 0 होगा, हाँ एग्जैक्टली तो वो ऊपर चला जाएगा, तो और a को हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। एग्जैक्टली तो मतलब कि अगर सर वो 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, वही। है नहीं, सही बात है नहीं। अगर हम इस तरह से सोचें कि 1/√2 हमारे पास है और a/b है, a इज़ नॉट इक्वल टू b है, सही बात है, एंड b इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, इस कंडीशन को फॉलो कर दिया आपने, है नहीं, सही बात है ना। तो अगर आप √2 = b/a लिख देते हो तो आपका a तो इक्वल टू 0 हो सकता है, तब तो √2 जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, है कि नहीं। पर इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग चैप्टर पढ़े रियल नंबर ना,
बट सही सोचा आपने बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको ए को 0 मान लेते हो ना, तो हम लोग क्लास 9 में फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किए थे कि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि वो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और आपके एजम्पशन के हिसाब से इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि √2 रियल नंबर है आप बोल रहे हो, और √2 नॉट डिफाइंड कैसे हो सकता है ना। तो ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में आपका ये बन जाता है कि ये आपका एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आप जब भी ये लिख रहे हो ना बेटा, तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए था कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। a या b जो भी है ये नॉन जीरो नंबर होने चाहिए। तो मतलब कि या फिर मैं आपको अगर जवाब दूंगा तो मैं यही कहूँगा कि a और b दोनों ही नॉन जीरो होगा, मतलब कि आप a को 0 नहीं ले सकते सिंपली, ठीक है। तो ऐसे आप इसको मान के चल सकते हो। और अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे 1/√2 इक्वल्स टू a/b लिखते हो, ठीक है, उसका सवाल क्या है आप लोग समझ गए ना क्या कहा उसने, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है और एकदम सही बात उसने पूछी है, ठीक है, कि सर अगर a/b अगर आप ले रहे हो, और हम तो नॉर्मली b को ही नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं ना, आप a को तो कुछ भी ले सकते हो, और उस हिसाब से √2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, √2 इक्वल्स टू b/a आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, ये b/a ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो तब तो सर आपका जो √2 है सर वो तो आपका p/q फॉर्म में नहीं आ पाएगा, ये p/q फॉर्म में तो नहीं आ पाएगा ना, है कि नहीं। और वैसे भी हम निकाल भी तो वही रहे हैं ना, पर यहाँ पे एक दायरा जो है बेटा ये मैथ्स का लांग जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि √2 क्या होता है, √2 इर्रेशनल है, क्या बेटा ये इर्रेशनल है, और इर्रेशनल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसको नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए ये 1/0 हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, अपॉन में 0 आ जाएगा, तो नंबर लाइन में तो हम नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। तो उसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना आपको। तो मतलब कि तब आपको यहां पर ये लिखना पड़ेगा कि आप a को और b को नॉट इक्वल टू 0 ही मिलेंगे, है ना। तो ये सिर्फ a नॉट इक्वल टू एंड b नॉट इक्वल टू 0 पे ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है, उस जगह पे नहीं होगा जहां पे a आपका 0 है, बट वो सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए होगा, बाकी क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, बाकी क्वेश्चन में इजीली हो जाएगा वो, ठीक है ना। वेरी गुड, चलिए हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ, लेट करके आप इसको लेट करके 1/2 भी रैशनल नंबर करके कर दिया आपने। हाँ, आपको ये मेंशन कर देना है तब कि आप इसको लेट दिस बी नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस नॉट इक्वल टू दिस ना, तो इस तरह से आप इसको मान सकते हो, ठीक है। लेट करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि लेट ही करते हैं हम लोग ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी एक आर्बिट्री नंबर आपने उठाना है कहीं से भी, तो वो तो लेट ही होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपने मान लिया लेट द नंबर बी x, तो ये x कुछ भी हो सकता है ना, तो ये एक आर्बिट्री नंबर होगा जो कि आप कहीं से भी मेंशन कर सकते हो, कहीं से भी लेके आ सकते हो। चलिए अगला नंबर 2, 7√5, ठीक है, 7√5 आपके पास है, तो इसको आप फिर से क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे, 7√5 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, आपने इसको रैशनल नंबर मान लिया। तो 7√5 क्या हो जाएगा बेटा, ये a/b हो जाएगा, तो √5 क्या हो जाएगा बेटा, a/5b, सॉरी 7b, a/7b, तो √5 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर बन गया ना, क्योंकि a/7b बन रहा है ये, ठीक है। तो तब क्या कंडीशन आएगी, तब कंडीशन आपकी जो बनेगी बेटा यहाँ पे हो जाएगी कि अकॉर्डिंग टू इसको फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट √5 इज रैशनल नंबर बट, ठीक है, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल, तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, उस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी वही है बेटा, थर्ड वाले में देख सकते हो आपकी 6 + √2 को आपने b रैशनल नंबर कर दिया, रैशनल मान लिया, रैशनल नंबर, तो फिर फाइनली क्या लिखेंगे बेटा, 6 + √2 अगर आपके पास है, b रैशनल नंबर अगर ये है, तो आपका 6 + √2 कितना हो जाएगा बेटा, आपका ये a/b हो जाएगा, है नहीं, तो आपका √2 कितना हो जाएगा बेटा, a/b - 6 हो जाएगा, तो √2 कितना आ रहा है बेटा, a - 6b/b, कंडीशन समझ में आ रही है। तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया ना फिर से, तो वही सेम चीज़ आपको रिपीट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ले लिया, ये कर लिया, वही। तो आपको मतलब कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके इरेशनल प्रूफ करने के लिए दिए गए हैं। मैं आपको कहूँगा बट आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन ही आएगा ही आएगा, आपके बोर्ड्स में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको 3 मार्क्स से 5 मार्क्स तक से आपको स्कोर करने के लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। तो आप घर में जाके आज कुछ करें ना करें, बट ये जरूर प्रैक्टिस कर ले, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। कल हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, और पॉलिनोमियल कल खत्म ही हो जाएगा क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ पॉलिनोमियल में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर लें, और उसके बाद फिर क्योंकि अलजेब्रा का बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसमें लगता है, तो वो आपको बताने के बाद फिर मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों को आगे कॉम्पिटिशन लेवल में बहुत काम आएगा,
कॉम्पिटेटिव लेवल में कोई क्या एग्जाम देगा, कोई क्या एग्जाम देगा, तो वहाँ पे आपको वो चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बेसिकली आपके लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक का बेस है। ठीक है, उसके ऊपर में आपको पॉलिनोमियल्स के ऊपर में आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए इतना ही। इनका नंबर लेके प्लीज़ आप सुने।